हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स सब में। आज के इस नए सेशन में मैं आप सबके बीच नंबर सिस्टम का पार्ट नेक्स्ट लेकर आया हूं। अब तक हम लोग नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या से रिलेटेड सीख लिए हैं, विभाजिता का नियम भी हम लोग समझ लिए हैं, इकाई अंक निकालना भी सीख लिए हैं, फिर नेचुरल नंबर से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम्पल बनते हैं वो भी हम लोग समझ लिए हैं। आज हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सम संख्या। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सम संख्या। तो आप सब हेडिंग बना लेंगे, सम संख्या पर आधारित। सम संख्या पर आधारित यानी आज के इस नए सेशन में हम लोग सम संख्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि आखिर सम संख्या है क्या। तो सम संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। यानी कि जिस संख्या में आप दो से भाग लगा देंगे, यानी जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वह जो होगा एक सम संख्या होगा। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 36। 36 में दो से भाग लग जाएगा, मतलब यह है क्या है, सम संख्या है। अगला मैंने लिख दिया 208 लिख दिया, 208 में भी दो से भाग लग जाएगा, अर्थात ये भी एक सम संख्या है। तो एक बात नोट में लिखेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है। एक बात नोट में लिख लेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, यानी कि 2 से छोटा कोई भी सम संख्या नहीं है। तो मैंने अभाज्य संख्या में एक और बात आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे एक और नोट होगा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या तो है ही, साथ में अभाज्य संख्या भी है। यानी कि 2 एक सम संख्या भी है और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले सम संख्या से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कि प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का योग निकालें। आपसे एक एग्जाम्पल पूछा गया कि पहले जो 20 लगातार सम संख्या आएंगे उन सबका आपको योग निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 2 + 4 + 6। देखिए 20 को लगातार सम संख्या लिखना है तो 2 + 4 + 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16 + 18 + 20 + 22, 24, 26, 28, 30, 32 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 34, फिर 36, फिर 38, फिर होगा 40। अगर हम इनको जोड़ेंगे संख्याओं की संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इनका योग निकालना है तो हम इन सबको लेकर के जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा वही उत्तर होगा। तो अगर हम ऐसे इसे निकालेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए हम एक नोट लिखेंगे ताकि जल्दी निकल सके। लिखेंगे नोट होगा कि n लगातार सम संख्याओं का योग इक्वल टू होता है n × n जोड़ 1। देखिए जब भी आपको n लगातार सम संख्याओं का योग निकालना होगा तो योग इक्वल टू हो जाएगा n × n जोड़ 1। और n का अर्थ होगा, लिख लेंगे
जहां n इक्वल टू हो जाएगा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, यानी n का अर्थ होगा कि आखिर संख्याओं की संख्या है कितनी। तो आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहले 20 लगातार सम संख्याओं का योग निकाले, अर्थात जो यहाँ पर संख्याओं की संख्या है, जो n का वैल्यू है वो 20 दिया हुआ है, तो योग निकालना है। तो योग बराबर होता है n इंटू एन जोड़ 1, और n का मान यानी संख्याओं की संख्या 20 है, तो हो जाएगा 20 इंटू 20 जोड़ 1, तो ये हो जाएगा 20 गुने 20 या 1 21, तक 20 गुने 21 बराबर आंसर आ गया कितना 420। तो अगर आप नोट याद रखेंगे तो ऐसे जल्दी निकाल लेंगे। तो हमेशा याद रखना होगा कि जब भी n लगातार सम संख्याओं का योग निकालना होगा तो योग इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एन जोड़ 1, और n का अर्थ होगा, n का मतलब होगा संख्याओं की संख्या, यानी कि आपको कितने संख्याओं का योग निकालना है। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दिया है कि पहले 60 लगातार सम संख्याओं का योगफल होगा। आपसे पूछा कि पहले 60 लगातार सम संख्याओं का योग होगा, अर्थात इसमें n का मान 60 दिया है, यानी संख्याओं की संख्या 60 है, तो योग इक्वल टू हो जाएगा n यानी 60, n जोड़ 1, तो अगर 60 में 1 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 6 एकम 6 और 6 गुने 6 यानी कि 36, यानी आंसर हो जाएंगे आपके कितने 3660 आंसर होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके दिए हुए हैं, देखिए इस बार वाला जो क्वेश्चन है भाषा में नहीं दिया है, ये अंक में लिख दिया हुआ है, और आपको समझना है। दिया है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 28 + 30 इक्वल टू व्हाट। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है एक सम संख्या का सीरीज है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि 2 से लेकर 30 तक जितने सम संख्या हैं उन सभी सम संख्याओं का योग निकालिए। तो सबसे पहले आपको इसमें n का वैल्यू निकालना होगा, तब जाकर के मैंने जो आपको योग का फॉर्मूला लिखवाया वो होता है n इंटू एन जोड़ 1 होता है। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर भाषा में दिया होता कि 20 लगातार सम संख्याओं का योग निकाले तो n का वैल्यू 20 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपसे पूछा कि 2 से लेकर 30 तक जितने सम संख्या हैं उन सभी सम संख्याओं का योग निकालिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्याओं की संख्या निकालेंगे, यानी n का वैल्यू निकालेंगे, और n का वैल्यू जब भी निकालना होगा तो n का वैल्यू निकालने के लिए जब हम अंतिम संख्या में 2 से भाग लगा देंगे तो संख्याओं की संख्या निकल जाएगी। तो अंतिम संख्या 30 है, तो 30/2 डिवाइड किए तो आ गया कितना 15, यानी n का वैल्यू निकल करके आ गया 15। तो योग निकालना है तो योग बराबर होता है n, तो n का मान है 15 इंटू एन जोड़ 1 यानी कि 15 जोड़ 1, तो ये हो जाएगा 15 गुने 15 1 16 इंटू किया जाएगा तो 16 5 80 के 0 हासिल 8 16 एकम 16, और ये 8 हो जाएंगे कितने 24, यानी आंसर हो गया कितना 240। अगला एग्जांपल है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 98 + 100 इक्वल टू व्हाट। यानी इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि 2 से लेकर 100 तक जितने सम संख्या हैं उन सभी सम संख्याओं का योग निकाले। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे, और n इक्वल टू होता है अंतिम संख्या में जब 2 से भाग लगा देंगे तो n का मान आएगा। तो अंतिम संख्या 100 है, 100 में 2 से भाग दिए 100/2 बराबर आ गया कितना 50। तो योग इक्वल टू होता है n इंटू एन जोड़ 1 होता है, n का मान दिया है 50 इंटू 50 जोड़ 1 यानी 51,
जब इसको इंटू किया जाएगा तो 0, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 गुने 5 यानी 25, यानी आंसर आ गया कितना 2550। अगला एग्जांपल है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 48 प्लस 50 इक्वल टू हुआ। तो सबसे पहले हम इसमें भी n का मान निकालेंगे और n इक्वल टू हो जाएगा अंतिम संख्या बट्टा 2। 50 में 2 से भाग देंगे, n का वैल्यू क्या आ गया 25, और योग इक्वल टू होता है n यानी 25 n जोड़ 1, तो जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 26। 25 को जब 26 से इंटू किया जाएगा तो ये निकल के आएगा कितना 650, और आपके आंसर हो गया कितना 650। तो अभी हम लोगों ने एक n लगातार सम संख्याओं का ये योग निकालने का एक बेहतरीन फॉर्मूला देखा कि योग इक्वल टू होता है n इंटू n जोड़े। लेकिन जब हमें योग ना निकाल करके औसत निकालने के लिए बोले तो हम औसत निकालेंगे कैसे, तो समझिएगा कि औसत जब भी निकालना होगा तो हम लोगों ने 5वां में पढ़ा होगा कि औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है, औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बट्टा में लिखेंगे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग और बट्टा में लिखेंगे क्या संख्याओं की संख्या। तो एक कंसेप्ट समझिएगा, मान लीजिए जैसे हमें n लगातार प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना हो, औसत बतावें। एक बात समझेंगे, मान लीजिए आपसे एक एग्जाम्पल कोई पूछा कि पहले n लगातार सम संख्याओं का औसत बतावें, यानी कि शुरू के जो n तक सम संख्या है उनका औसत निकाले। तो आप जानते हैं कि औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग और बट्टा में संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले हम n लगातार सम संख्याओं का योग निकालेंगे और योग निकालने के बाद हम उसका औसत निकालेंगे। तो n लगातार सम संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे तो योग इक्वल टू मैंने अभी आपको बताया कि योग बराबर होता है n इंटू n जोड़े। तो योग आपका निकल के आ गया n इंटू n जोड़े। लेकिन आपको औसत निकालना है, तो औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है, औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग यानी योगफल बट्टा में होता है संख्याओं की संख्या। योगफल बट्टा में संख्याओं की संख्या। तो अभी हम लोगों ने जब n लगातार सम संख्याओं का योग निकाला तो योग निकल के आया है n इंटू n जोड़े, बट्टा में लिखना है संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या है कितनी, n लगातार का योग या औसत निकालना है तो संख्याओं की संख्या तो n ही होगी, यानी कि बट्टा में n हो जाएगा। n से n समाप्त हो गया तो यहां पर क्या बचा n जो 1, यानी हमेशा याद रखेंगे कि n लगातार सम संख्याओं का जब औसत निकालना होगा तो औसत इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ n जोड़ 1, यानी कि संख्याओं की संख्या में जब 1 जोड़ देंगे तो औसत निकल करके आ जाएगा। और यदि हम n इंटू n जोड़ 1 यानी संख्याओं की संख्या से और उसमें 1 जोड़ करके इंटू कर देंगे तो योगफल निकल के आ जाएगा। सिर्फ यही ध्यान रखना होगा कि जब n से इंटू हो गया n जोड़ 1 में तो योग निकल जाएगा, और सिर्फ n में 1 जोड़ दिए तो औसत निकल के आएगा। तो याद रखेंगे कि n लगातार सम संख्याओं का औसत इक्वल टू होगा n जोड़ 1, यानी संख्याओं की संख्या, यानी जितनी संख्याओं की संख्या आपसे बोले उसमें सिर्फ यदि हम 1 जोड़ देंगे तो अपना औसत निकल के आ जाएगा। तो आइए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम इन सभी एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है कि पहले 10 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा, यानी आपसे ये पूछा कि जो शुरू के 10 लगातार सम संख्या हैं उनका औसत निकालिए। तो
तो मैंने अभी आपको एक बात बताया कि जब योग निकालना होगा तो योग इक्वल टू होता है n इंटू एन जोड़ 1, और n का अर्थ होता है संख्याओं की संख्या। लेकिन जब औसत निकालना होगा तो औसत इक्वल टू होता है n जोड़ 1, यानी कि संख्याओं की संख्या में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। तो आपसे पूछा कि पहले 10 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा, यानी कि संख्याओं की संख्या यदि 10 है और ये 10 के 10 सम संख्या है और ये लगातार है, तो आप इनका औसत बतावें तो औसत इक्वल टू हो जाएगा n जोड़ 1, और n का मान इसमें संख्या 10 दिया है तो 10 जोड़ 1 बराबर आंसर क्या आ गया 11, और 10 लगातार सम संख्या का औसत हो गया कितना 11। अगला दिया है कि पहले 60 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा, यानी कि शुरू के जो 60 लगातार सम संख्या हैं उनका औसत निकालिए। तो इसमें संख्याओं की संख्या 60 है और औसत इक्वल टू होता है n जोड़ 1, और n का मान इसमें 60 दिया है तो 60 जोड़ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 61। अगला क्वेश्चन है कि पहले x लगातार सम संख्याओं का औसत होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो शुरू के x को लगातार सम संख्या है उनका औसत निकालिए। तो औसत इक्वल टू होता है संख्याओं की संख्या जोड़ 1, और इसमें संख्याओं की संख्या x है तो आंसर क्या हो जाएगा x जोड़ 1, यानी औसत बराबर क्या हो जाएगा x जोड़ 1। अगला एग्जांपल है कि यदि पहले a लगातार सम संख्याओं का औसत 71 है, यानी दिया है कि जो शुरू के a लगातार सम संख्या है अगर उनका औसत 71 है तो a का मान बतावें, यानी कि संख्याओं की संख्या निकालनी है। तो समझिएगा कि औसत 71 दिया है तो यहां पर हम लिख देंगे औसत इक्वल टू 71। औसत का अर्थ होता है कि संख्याओं की संख्या जोड़ 1, और इसमें संख्याओं की संख्या a दिया है तो यहाँ औसत के स्थान पर लिख सकते हैं a जोड़ 1 इक्वल टू 71। एक यहाँ पर जोड़ में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाओं में। तो अगर हम 71 में से 1 घटा देंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 71 माइनस 1 बराबर आंसर कितना 70। तो अभी हम लोगों ने योगफल निकालना सीखा, फिर सम संख्याओं का औसत निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे कि संख्याओं की संख्या दी होगी, योगफल दिया होगा, उसमें से 12 संख्या निकालना होगा या फिर छोटा संख्या निकालना होगा या फिर दूसरी संख्या निकाल, मतलब कि जो भी आपसे पूछे ये निकालना होगा। तो समझेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले बेसिक समझाएंगे, उसके बाद हम आपको एक देसी जुगाड़ देंगे। तो आपसे एग्जाम्पल मान लीजिए पूछा कि यदि 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल 120 है तो बड़ी संख्या बतावें। आपसे क्वेश्चन यह पूछा कि यदि 5 लगातार आने वाले सम संख्याओं को अगर जोड़ने पर मान 120 आता है तो उन पांचों में से जो बड़ी संख्या है उसका मान हमें बताना है। तो समझेंगे, सबसे पहले हम 5 सम संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 और एक 5। सबसे पहली सम संख्या को हम x मान लिए तो दूसरी सम संख्या हो जाएगी x जोड़ 2। देखिए 2 के अंतराल पर सम संख्या आता है
तो अगर इसको x मान लिए तो जो अगला होगा इससे 2 बड़ा होगा, मतलब x जोड़ 2 हो गया, और जो अगला होगा इससे 2 बड़ा होगा, मतलब ये x प्लस 4 होगा। अगला इससे 2 बड़ा होगा यानी x प्लस 6 होगा, और ये हो जाएगा x प्लस 8। अब इन सबका योगफल 120 है, मतलब कि इन सबको जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो 120 के बराबर होगा। यानी x को जोड़ेंगे x जोड़ 2 में, इसको जोड़ेंगे x प्लस 4 में, x प्लस 6 में, x प्लस 8 में, इक्वल टू निकल के आएगा क्या 120। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2x 3x 4x और ये हो गया 5x प्लस ये हो गया 6 और 6 12 और 8 क्या हो गया 20, इक्वल टू निकल करके आ गया 120। अब ये देखेंगे कि ये 20 जो है इधर जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि 5x इक्वल टू हो जाएगा। अगर 120 में से 20 घट जाएगा तो 100 होगा, भाग देंगे तो x का वैल्यू निकल के क्या आ गया 20 आ गया। यानी जो हम x माने हैं उस x का मान 20 है, तो अगर हम इसको x माने हैं तो ये 20 है। अगर हम x जोड़ 2 माने हैं, x का मान 20 है, तो ये हो जाएगा 20 और 2 22, ये हो जाएगा 20 और 4 24, ये हो जाएगा 20 और 6 26, और ये हो जाएगा 20 और 8 28। अब देखिए हमें इसमें निकालने हैं सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी इसमें 28 है और आपके आंसर हो गए कितने 28 हो गए। तो ये तो रहा आपका बेसिक से हम इसको ऐसे निकालेंगे, लेकिन जब हमें जल्दी में निकालना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे एक देसी जुगाड़ लगाएंगे, समझिएगा। अब मान लीजिए हमें इसे जल्दी में निकालना है, तो जल्दी में निकालेंगे कैसे समझिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा कि 5 गो लगातार सम संख्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 सम संख्या लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी हम योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं तो औसत निकल के आता है, और औसत का शाब्दिक अर्थ होता है कि वो जो है मान वो 20 वाला आएगा। मतलब कि औसत का मतलब ये होता है कि जो मान जो है यहाँ पर बराबर हो रहा है, तो जब हम योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग देंगे तो बीच वाला वैल्यू निकल के आएगा। तो योगफल 120 है, बट्टा में संख्याओं की संख्या 5 है, 120 बट्टे 5 भाग दिए तो कितना आ गया 24, और यह जो मान होगा सो बीच वाला होगा। तो इन पांचों में बीच वाली संख्या है तीसरी संख्या, मतलब इसका जो मान है सो क्या है 24 है। देखिए इसके आगे 2 सम संख्या है, तो हम इसके आगे की भी 2 सम संख्या लिखेंगे। तो इसके आगे एक सम संख्या है कौन सी 26, और इसके आगे एक सम संख्या है 28। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे भी 2 सम संख्या है, तो इसके पीछे की जो 2 सम संख्या उसको लिखेंगे तो जस्ट इसके पीछे आएगा 22 और इसके पीछे एक आएगा 20, यानी कि पांचों के पांचों अपने जो सम संख्या है वो निकल गए। तो हमें इसमें बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी कौन है 28 है, और आपके आंसर हो गए कितने 28 है। तो आप लोग इसी मेथड से निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को तो जल्दी निकल के आएगा इसका आंसर। जैसे अब एग्जांपल दिए हुए हैं कि यदि 7 लगातार सम संख्याओं का योग 210 है तो छोटी संख्या बतावें। मतलब कि यदि संख्याओं की संख्या 7 है और उन सब का योगफल 210 है, तो उनमें जो छोटी संख्या है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सातों सम संख्या लिखते हैं, 4 5 6 और आपका 7 हो गया। अब इन सातों जो सम संख्या है इनका योग 210 है,
तो मैंने अभी आपको एक बात बताया कि जब योग में संख्याओं की संख्या से भाग देंगे तो बीच वाला संख्या निकल के आएगा। तो योग 210 है बटा संख्या 7 है, भाग देंगे तो निकल के आएगा क्या 30। तो जो 30 आया वो बीच वाला होगा, तो इन सातों में बीच वाला संख्या 3 बाएं से और 3 दाएं से, मतलब बीच वाला संख्या ये है। तो इनका जो मान है वो दिया हुआ है 30। तो देखिए इसके आगे 3 सम संख्या है, तो 30 के आगे जो 3 सम संख्या है उसे लिखने होंगे। तो एक आपका हो गया 32, एक आपका हो गया 34 और एक आपका हो गया 36। अब देखिए इसके पीछे भी 3 सम संख्या है, तो 30 के पीछे एक 28 है, एक आपका 26 है और एक आपका है 24। तो आपको सबसे छोटी संख्या बताना है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है 24, और आपके आंसर होगा कितने 24। तो बहुत ही आसान है। अगला है आपका क्वेश्चन कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का योगफल 126 है तो दूसरी संख्या बतावें। यानी कि यदि 6 गो लगातार सम संख्या को जोड़ने के बाद में योगफल 126 आता है, तो उसमें जो दूसरे नंबर पे आएगी वो संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 गो सम संख्या लिखेंगे, 3, 4, 5 और 1, 6। अब इनका योग दिया है 126, तो योग में हम संख्या से भाग देंगे, संख्या 6 है, निकल के आएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब 21 निकल के आएगा। तो ये जो 21 होगा ये बीच वाला होगा। तो बीच वाला देखिए इधर से 3 छांटे और इधर से 3 छांटे, मतलब बीच वाला जो संख्या होगा वो 3.5 नंबर पे आएगा, और 3.5 नंबर वाली जो संख्या है वो निकल के 21 आया है। तो क्या 21 एक सम संख्या है? नहीं, 21 एक विषम संख्या है। तो देखिए इसके आगे हमको 3 सम संख्या लिखना है, तो 21 के आगे एक सम संख्या 22 है, इसके आगे एक 24 है और इसके आगे एक 26 है। इसके पहले भी 3 लिखना है, तो इसके पहले एक 20 है, फिर इसके पहले 18 है, फिर इसके पहले एक 16 है। निकालना है मुझे दूसरी संख्या, तो 1 नंबर पे 16 है, 2 नंबर पे 18 है, और आंसर आपका क्या होगा, दूसरी जो सम संख्या है वो 18 है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि यदि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 90 है तो बीच वाली संख्या हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले 3 गो हम सम संख्या लिखते हैं और इनका योग 90 है। तो जब योग में संख्याओं की संख्या से भाग देंगे तो संख्याओं की संख्या 3 है, तो जो निकल के आएगा वो बीच वाला ही संख्या होगा, और आपको बीच वाला ही निकालना है। तो आंसर आपका क्या हो गया, 30 हो गया। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।